वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि अब हम कुछ बात कर लेते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कल भी बारिश हुई है, अभी तक बारिश का सिलसिला जारी है और फिर तेज़ हवाएं भी साथ चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हुई है। और सैरपुर विलेज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पर नाले में तुगयानी की वजह से गाड़ियां बह गई हैं और महकमा मौसमियात ने ये भी खबरदार किया है कि भलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई है, संगीन हुई है सैरपुर विलेज में। बिल्कुल उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जायदा राव हमारे साथ मौजूद है। जायदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल भी हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट मौजूद थे, उन्होंने बालाई इलाकों की तो बात की थी। अचानक से सैदपुर विलेज में इस तरह की बारिश हमें देखने को मिली और बड़ी तबाहकुन बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हुसैन, कल बारिश की पेशगोई तो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी 30 जुलाई से 25 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो सैदपुर में वो इसको हम क्लाउड ब्रस्ट कहेंगे, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और सिर्फ इस्लामाबाद के एक ही हिस्से में हुआ। इस्लामाबाद के बाकी हिस्सों में, बाकी सेक्टर्स में भी बारिश हो रही थी, लेकिन इतनी तबाहकुन नहीं थी। वो इतना शदीद रेला था क्लाउड ब्रस्ट जो है कि गाड़ी बहा कर ले गया, लोगों के घर बहा कर ले गया और वहां पर जो है तामीराती काम जारी, जिसकी वजह से ज्यादा इशू बना। और दरख्त तो अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन छोटी मोटी चीजें थी वो तो पानी की नजर एक मिनट में होगी। लोग जो है परेशान हो गए, घरों का सामान कुछ इधर से उधर करते रहे। हमें कोई इंतजामिया भी खास वहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो हमारी इंतजामिया गायब हो जाती है। तो बाकी सेक्टर्स में बारिश थी लेकिन इतनी तेज नहीं थी, तो वहां पर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से रात को अलर्ट जारी किए गए थे कि वहां पर क्लाउड ब्रस्ट था, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि चकवाल वाली साइड पर हुआ था। तो कल जो है सैदपुर विलेज वाली साइड पर हुआ और आज भी जो है वक्फे वक्फे से रात की जो है गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अगर सैदपुर में बारिश की रिकॉर्ड की सूरत बात की तो 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है, गोल्डा में 15, शमशाबाद में 18 और कचहरी में 54 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। और जो है किटारियां वाली साइड पर जो है 5 फुट पानी जो है वहां पर जो चला गया है। नाला लई की अभी मुसलसल जो है निगरानी की जा रही है, वहां पर बेहतर अभी सूरत हाल है कि नाला लई अभी तक भरा नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में एक नाला लई है जिसमें हमेशा जो है पानी जमा हो जाता है, तो अभी जिसकी सूरत हाल कंट्रोल है। इसकी सूरत हाल इसलिए कंट्रोल है कि 2 दिन बारिश नहीं थी, हमने रावल डैम के भी स्पेल खुलते हुए देखे और नाला लई की भी सूरत हाल बेहतर करते हुए देखा इंतजामिया के। MD वासा की जो है मशीनरी तमाम जो है वहां पर मौके पर मौजूद है, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत चला गया और उम्मीद की जा रही है कि 22 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चला जाएगा। जिस तसलसल से बारिश हो रही है मूसलाधार वक्फे वक्फे से जारी है और ये रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। जब रिमझिम होती है तो फिसलन का खदशा ज्यादा होता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि गैर जरूरी सफर से एहतियात करें, लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लास्ट टाइम भी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, तो आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती नजर आ रही है। गहरे बादलों का राज है और अंधेरा। अच्छा जाहिदा, ये बताएं कि क्या कोई जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं, क्योंकि जब क्लाउड ब्रस्ट होता है तो सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो जाती है। बाकी नुकसान से रिलेटेड तो आपने इत्तला दी है, जानी नुकसान से रिलेटेड भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जानी नुकसान कल नहीं हुआ क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट जो था वो बिल्कुल एक नाले वाली साइड पर था और जब ज़ाहिर बारिश है तो लोग उतने बाहर नहीं थे। गाड़ियां खड़ी थी, ज़ाहिर है गाड़ी हर किसी के घर में नहीं खड़ी होती, बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी बहा कर ले गए। जो सामान था, कुछ छोटे मोटे वो जो दुकानें थी वो वहां पर ढाबे टाइप बने हुए थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए क्योंकि उनमें लोग मौजूद थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान जो है सैदपुर में कल नहीं, लेकिन माली नुकसान काफी हो गया। माली नुकसान काफी हुआ। अच्छा जायदा, जब इंतजामिया का वर्जन देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ और अवाम के लिए वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, क्लाउड बर्स्ट नहीं है, बस एक तुगयानी आई है। लेकिन ये बताइएगा कि अब ये तवातर से हो रहा है, रावलपिंडी में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है और पोश इलाकों में भी हो रहा है, इस हवाले से कोई इंतजामिया एक्टिव हुई है कि कुछ हमारे जो ये सीवरेज लाइनें बंद हैं, ये जो सिस्टम हमने बिल्कुल नालों के ऊपर सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, उस हवाले से भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। जब पानी खड़ा होता है, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में पानी खड़ा है कि वहां का जो है निकासी का निजाम इतना खराब है कि आपकी गाड़ियां डूब जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि जगह जगह पर बिल्डिंग तो आप बनाई जा रहे हैं, दरख्त काटी जा रहे हैं और वहां पर जो है कि मुतबादल इंतजाम नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से क्लाउड ब्रस्ट हो या नॉर्मल बारिश हो तो वहां पर पानी तो खड़ा होता हमें नजर आता है, इसलिए वो थोड़ी बारिश भी हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। कल हमने एक्टन का चौक देखा, जो एक बड़ा एक्टन को पोश एरिया कहा जाता है, वहां पर गाड़ियां डूबी हुई थी और लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों की गाड़ियां बंद होगी और वो 1 घंटे की मेरा ख्याल से बारिश, 1-1.5 घंटे की बारिश ने जो इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इतनी सारी बारिशें कैसे कंट्रोल करेगी? बार बार कहा तो जा रहा है कि MD वासा की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, CDA का अमला पहुंच गया है,
लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है निकाल रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा बड़ी मामला था और रेस्क्यू वाले वहां तक नहीं पहुंचे, हम खुद वहां पर गए तो लोग वहां पर खुद अपने घरों का सामान निकाल रहे थे। तो ये सूरत हाल इंतजामिया कुछ करती दिखाई दे रही, सिर्फ अलर्ट जारी कर देती है कि आपने खुद एहतियात करनी। सही, अब अलर्ट तो जारी कर दिए गए हैं। आगे कल भी हम वेदर एक्सपर्ट से जब बात कर रहे थे तब भी यही हमें कहा गया कि 31 तक इस तरह से बारिशों का सिलसिला रहेगा। थैंक यू सो मच जाहिदा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है और आज भी कल भी इस तरह से ये बारिश का सिलसिला जारी रहता रहेगा। आगे थोड़ी सी हम बात कर लेंगे अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी संगीन है। ज़िला दियामर की बात करें तो मूसलाधार बारिशों के बाइस शारा थक में बाबूसर में सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई, 3 सयाह जाँ बहक हुए, 15 से जायद लापता हो गए। और इसके साथ साथ शादा इस्लामाबाद मेडिकल एंड टीचिंग अस्पताल लोधरा के मालकान साद इस्लाम और फहद इस्लाम समेत उनके 22 रुकनी फैमिली को चलास में अलमनाक हादसा पेश आया है और अब तक 3 अमवात की तस्दीक हो सकी है। बाकी कितनी अमवात हुई हैं इस हवाले से अभी तक कोई इतलात नहीं है, जिनमें फहद इस्लाम उनका इकलौता बेटा है और एक खातून भी है। मजीद तफसीलात अब इसी पर बात करेंगे और जानेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ फरीद चौधरी साहब मौजूद हैं, बालाकोट से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। फरीद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। वो जानिएगा चौधरी साहब, सबसे पहले तो वही बताइएगा कि बाबूसर का इस वक्त कनेक्शन पूरे मुल्क से ख़त्म हो चुका है, सो किस एरिया से रोड बंद है और कितना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान भी हुआ, और जिस तरह एक फैमिली का जिक्र भी किया गज़ल ने, सो इस फैमिली के हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी, गुज़श्ता रोज जो बारिश का चौथा स्पेल था उसकी वजह से शारा कागान पर जलखट के मुकाम पर एक वो नाला है, उस नाले में बड़ी सैलाबी रेला आया था। वो रेला आने की वजह से कुछ गाड़ियां फंस गई थी, जिनमें से एक गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा था। उसमें से जो सयाह थे उनको मुकामी लोगों ने और KDA के जो काम थे उन्होंने निकाला था। इसके बाद रात को ऑपरेशन शुरू किया गया था रेस्क्यू का, और उसके बाद जो है गाड़ियां निकालने का ऑपरेशन था। रात को अंधेरा था। अभी सुबह जाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से मशीनरी वहां पर लगाई गई है, जो वहां पर सैलाबी रेले की वजह से तुगयानी को सैलाबी रेले को हटाने की कोशिश कर रही है। जलखट से लेकर बाबूसर टॉप तक इसी नाले की वजह से सड़क बंद है। जो सैलाबी तबाही आई थी उससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 22 किलोमीटर जो उसका फासला है जलखट से बाबूसर टॉप तक, ये सड़क जो है वो बंद है। और बाबूसर टॉप से आगे थोर नाला और थक नाला जो है वहां पर बड़ी मकदार में सैलाबी रेला है, जिसकी वजह से कोई 4 गाड़ियां लापता हो गई थी। इसके अलावा एक गाड़ी जो है फंसी हुई है और उसमें जो 17 सयाह थे उसमें से 2 अफराद निकले थे, जबकि 15 सयाह जो अभी तक लापता है। वहां पर 3 डेड बॉडियां निकाली जा चुकी हैं, जबकि 4-5 अफराद जो जख्मी थे वो चलास अस्पताल में मुंतकिल किए जा चुके हैं। इस वक्त आर्मी के जो एविएशन अथॉरिटी है उसने जलखट में ऑपरेशन किया है वहां पर सयाहों को बचाने के लिए, लेकिन वो पानी की बोतलें और बिस्किट लेकर वहां आए हैं, सयाहों को दिए हैं, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बारिशों का जो स्पेल है चौथा, ये मुल्क भर में तो चौथी दफा जारी है, लेकिन नारान और अगर बाबूसर टॉप की बात की जाए तो ये यहाँ पर दूसरा स्पेल है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो स्पेल है ये आइंदा 2 दिन जारी रहने का इम्कान है। अच्छा फरीद साहब, ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि बहुत सारे सयाह ऐसे हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, जाँ बहक भी हुए हैं, लाशें भी किसी हद तक निकाल ली गई हैं जिनकी सामने आई, लेकिन क्या पहले से अलर्ट जारी नहीं किया गया था? क्योंकि बारिशों का सिलसिला तो पिछले कई रोज से जारी है। जी, बारिशों का अलर्ट जैसे ही जारी होता है NDMA की जानब से फिर PDA में एक सफ़े का अलर्ट जारी कर देता है, लेकिन इंतजामी तौर पर अगर देखा जाए तो खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा गिलगित बल्तिस्तान का। वहां पर कभी भी मैंने हर साल जब ये आते हैं तो अलर्ट जारी होते हैं, लेकिन कभी भी वहां पर मैंने अलर्ट होके उसके बाद इंतजामिया को फाल नहीं देखा। अभी मैं गुज़श्ता कल सुबह ही वहां से वापस आया हूँ बाबूसर टॉप से, तो मैंने खुद देखा वहां पर कोई इंतजाम नहीं थे सिवाय सिक्योरिटी और पुलिस के। वहां पर कोई महकमा फाल नहीं है। ठीक हो गया, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे ये बताइएगा कि जो सयाह हजरात हैं इस वक्त वो बालाकोट से वाया बालाकोट शोगरान और नारान तक जा सकते हैं या फिर एहतियातन ये रोड भी बंद कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से? आवाज कट रही है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो सयाह इस वक्त वाया बालाकोट शोगरान या फिर नारान कागान जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है या फिर इंतजामिया ने ये रास्ता भी बंद कर दिया बाबूसर को सामने रखते हुए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बालाकोट से नारान तक, नारान नहीं बल्कि जलखट तक इस वक्त भी रास्ता खुला है और सयाह जो है काफी तादाद में, हजारों की तादाद में नारान में मौजूद है, बटाकुंडी में मौजूद है, बूढ़ावही में और जलखट में भी कुछ सयाह मौजूद है, जबकि शोगरान में और शरार में काफी तादाद में सयाह मौजूद है। अलबत्ता शारा कागान पर कुछ मुकामात पर तोदे आए थे जिन्हें हटाने के लिए NHA की मशीनरी लगी हुई है। एक और बात बताता चलूं कि
जलखट से लेकर बेसल और फिर लुलूसर से लेकर बाबूसर टॉप तक जो शाहराह कागान है, इसकी हालत बिल्कुल खराब है और वहां पर गाड़ियां नहीं चल सकती। पत्थर पड़े हुए हैं, गड़े पड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मैंने वहां पर कोई मशीनरी नहीं देखी और वो कोई काम करते नहीं देखा। ये पॉलिसी जो बनाते हैं हर साल, ये गर्मियों में आके यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा देते हैं थोड़ी सी लुक, और इसके बाद जो है जब सर्दियां आती हैं, स्लाइडिंग होती है या बर्फबारी होती है, तो उस बर्फबारी पे सारा कुछ डालकर ये बिल बना लेते हैं। लेकिन NHA का जो कारकर्दगी है मुझे वो अच्छी नजर नहीं आई। अच्छा फरीद साहब, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, आप वहाँ से होकर आए हैं, सारी सूरत हाल आपने देखी है, सयाह वहाँ पर फंसे हुए हैं, लाशें भी और जख्मियों को भी कुछ पता नहीं है, और फिर आप ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त कोई इंतजामिया नहीं है और बारिशों का सिलसिला अगले 2 से 3 रोज तक इसी तरह से जारी रहेगा और कोई मशीनरी वहाँ पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, बालाकोट से लेकर नारायण तक तो जगह जगह 2 किलोमीटर के बाद इनकी मशीनरी मौजूद है, लेकिन जलखट से आगे और बाबूसर टॉप तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मैंने मशीनरी नहीं देखी और न ही काम देखा है। लेकिन जो सयाह जा रहे हैं या आ रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी, पुलिस, रजाकार और रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो जगह जगह मौजूद हैं और सयाह अब भी आ सकते हैं। लेकिन मौसम देखकर और अलर्ट को देखकर 2 दिन अगर सफर से गुरेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया फरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे बालाकोट से, जो कि सूरत-ए-हाल बता रहे थे कागान नारायण की, शोगरान की और बाबूसर टॉप की। अगर आप बालाकोट से शोगरान या फिर कागान नारायण जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जलखंड से आगे रास्ता बंद है। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि ये जो कागान नारायण से आप अगर गिलगित बल्तिस्तान या हुंजा या स्कर्दू जाना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता आपको बंद मिलेगा। आपको चल्लास वाली साइड से वहां पे जाना पड़ेगा। आप जाएं ही ना, 2 से 3 दिन रुक जाएं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने हुंजा या फिर गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी हैं, हाँ, उन्होंने तो जाना ही जाना है, तो वो फिर चल्लास वाली साइड से चले जाएं। थोड़ा सा रास्ता लंबा है, लेकिन आपको उस रास्ते से शायद आप अपने घरों को पहुंच सकते हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।